और आइए बात करते हैं चुनावी राज्य महाराष्ट्र की, जहां की जंग का आज था आखिरी दिन। यानी कि चुनाव प्रचार पर ब्रेक लग चुका है, लेकिन ब्रेक लगने से पहले महाराष्ट्र की सियासत काफी रोचक नजर आई। चुनाव के आखिरी दौर में साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया गया। वोटर्स को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां हर एक संभव कोशिश करती हुई नजर आई। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे के ऊपर जमकर प्रहार किए गए, जुबानी तलवारें खिंची हुई हैं। और इसी बीच उद्धव ठाकरे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे वाले स्टेटमेंट पर पलटवार किया। साथ ही साथ उन्होंने देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के नेताओं को धमकी तक दे डाली है। मुंबई के बीकेसी में एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेताओं और साथ ही खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस को धमकी दी है। म्हणजे आपण जर का नुसतं कटेंगे बटेंगे फटेंगे हे ह्याच्यामध्ये राहिलो, मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। सुना आपने क्या कहा? मुंबई में कुछ हुआ तो हम आपको काटेंगे जरूर। लेकिन जनता अच्छी तरीके से जानती है कि यह महज सियासी बयानबाजी है। महायुति पर अटैक करते हुए उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुद्दों पर बात ही नहीं कर रही। बीजेपी कहती है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री था तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस तरीके की बात बोलते। मेरे मुख्यमंत्री रहते सब सुरक्षित थे, लेकिन अब अगर केंद्र में पीएम मोदी के रहते इनको अनसेफ लग रहा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद बीजेपी ने उद्धव गुट पर जबरदस्त काउंटर अटैक किया। बीजेपी का कहना है कि बाल ठाकरे हिंदुओं की रक्षा करते थे, जबकि उद्धव ठाकरे हिंदू रक्षकों को काटने की बात करते हैं। कोशिश यह है कि जो समावेशी सशक्तिकरण का बल है उसको सांप्रदायिक तुष्टीकरण के छल से जो है वो अपहरण कर लें, उसको हाईजैक कर लें। वो कर नहीं पा रहे हैं और इसलिए इस तरह के बहके बेसुरे बेहुदगी भरे बयान दिखाई पड़ रहे हैं, जो संविधान के भी खिलाफ है, सेकुलरिज्म के भी खिलाफ है और लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के भी खिलाफ है। महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इससे जो इंडी गठबंधन है, जिसे वो अलग से गठबंधन महाराष्ट्र अघाड़ी करके बनाया हुआ है, उसकी करारी पराजय होने जा रही है। इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार के बयान दे रहे। प्रधानमंत्री मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने आज धारावी परियोजना को लेकर पीएम और महाराष्ट्र सरकार को घेरा। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान राहुल ने एक तिजोरी खोली और साथ ही कुछ पोस्टर्स भी लहराए। राहुल गांधी का कहना था कि धारावी का भविष्य सेफ नहीं है। राहुल गांधी के पोस्टर दिखाने पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। यह है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। ओ छवि, ये इसमें एक है तो सेफ है। ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ है। एक तिजोरी पकड़कर लाना और उसके इर्द गिर्द नाटक करना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती है। जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। सेफ के दो अर्थ होते हैं, मगर जिसकी जैसी भावना है सेफ का अर्थ उसको वैसा ही समझ आएगा। आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। दरअसल कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में एक नारा दिया था, जिसे बीजेपी ने अपना चुनावी कैंपेन बनाया और राहुल गांधी ने इसी नारे यानी कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे को आज काउंटर किया।
पीएम ने क्या कहा था, पहले आपको वो सुना देते हैं जिसने महाराष्ट्र के चुनाव की पूरी दशा ही बदल दी। हमें एकजुट रहना है और इसलिए मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो अब 23 तारीख को महाराष्ट्र की जनता ही ये बताएगी कि वो किसके साथ सेफ है, उसको महायुति पसंद है या फिर महाअघाड़ी। अब चुनाव प्रचार खत्म है, अब जनता की तय करने की बारी।